पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज और डीएम्स किस बारे में आते हैं? ऑन हाउ टू स्टार्ट योर ओन होम बेकरी और अ क्लाउड किचन बिजनेस। हाय, आई एम समृद्धि और मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि कैसे होम बेकरी स्टार्ट करते हैं एंड उसका लाइसेंस लगता है कि नहीं, हाउ टू इन्वेस्ट एंड व्हाट टू इन्वेस्ट एंड मार्केटिंग कैसे करते हैं, एवरी सिंगल थिंग। सो कोई भी पार्ट स्किप मत करना प्लीज़ ये वीडियो का, क्योंकि हर एक पार्ट में मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरा खुद का एक होम बेकरी है विच इज़ गोइंग रियली गुड एंड दैट्स वाई दे हैड लाइक आप लोग सबको इतने सारे क्वेरीज थे ये चीज़ के बारे में एंड दैट्स वाई आई थॉट लेट्स मेक वन सिंगल फुल फॉर्म वीडियो सो दैट आप लोग को वो हेल्प हो जाए। मैं अभी इतने सारे डीएम्स हर किसी को थोड़ा समझाते बैठ सकते कि ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि देयर आर मेनी एलिमेंट्स इन दिस, राइट? सो दिस वीडियो विल explain you everything about this. Okay, so let's start. So the very first aspect that you need to focus on is getting your recipes right. अभी वो क्लाउड किचन हो या होम बेकरी, मैं मोस्टली अभी होम बेकरी में फोकस करती हूँ, बट दोनों के एलिमेंट्स मोस्टली सेम होते हैं। बट फॉर माई होम बेकरी वॉट आई डिड वॉज, मैं पहले अपना रेसिपी परफेक्ट किया एंड पहले उसका डिमांड है कि नहीं देखा, क्योंकि फर्स्ट वॉट आई डिड वॉज आई स्टार्टेड विद केक्स एज यूजल। बट फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि आई even did sampling around my own society. I went to one of the buildings in my society and then distributed cupcakes for free and also gave them a menu through a WhatsApp group in a society because I was just a student. I couldn't afford to print pamphlets just for marketing. इतना investment का खर्चा नहीं था मेरे पास, तो at least वो WhatsApp group में डाल सकती थी and I could connect with them physically, like physical ये interact कर सकती थी मैं। बट उसके बाद भी आई couldn't get any orders. Why? Because उसी दिन मेरे को रात में एक आंटी आई वही बिल्डिंग से एंड शी सेड कि मैंने आपके प्राइसेस देखे, बहुत अच्छा है, कपकेक भी बहुत अच्छा है, बट आप है ना बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे हो। इतना महंगा तो कोई बेचता नहीं, आप देखो वहाँ पे हमारे बाजू में जो बेकरी है वो तो इतना महंगा नहीं बेच रहे। अब मैं क्या बोलती आंटी को कि आंटी ऐसा नहीं होता है, ये होम बेकरी है, वो उनका वो जो बाजू वाला बेकरी है वो बल्क प्रोडक्शन करते हैं, होम बेकरी में ऐसा होता नहीं है। और मैं तो सब स्क्रैच से बनाती हूँ मोस्टली, जो बेसिस होते हैं और बट उसमें ज़्यादा खर्चा होता है एंड अब वो मैं कैसे समझाती आंटी को, नहीं समझती, मैं कुछ बोली नहीं। बट देन आई रियलाइज कि केक्स इतना नहीं चलेगा और मेरा तभी कोई अकाउंट नहीं था इंस्टाग्राम पे, कोई प्रेजेंस नहीं था। इट वॉज अबाउट 2024, सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट आइडिया। ऊपर से मेरे केक के स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट, मेरा इतना डेकोरेटिंग स्किल्स नहीं था, मैं इतनी आर्टिस्टिक नहीं थी। So then I came across Bomblonis. I don't know how, I don't even remember. But फिर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत एपेटाइजिंग लगा। सो आई स्टार्टेड ट्राइंग दोज रेसिपीज़ एंड फिर कैसे तो कैसे परफेक्ट किया मैंने वो चीज़ एंड फिर तभी तो मैंने जून में समृद्धि लव्स फूड स्टार्ट किया था, तो वो अकाउंट चल ही रहा था बट इट वॉज़ वेरी लो एंगेजमेंट, आई डिडंट हैड एनी फॉलोअर्स। बट उससे तभी मैंने ये सब किया, मैंने अपना रेसिपी परफेक्ट किया। फिर अपना होम बेकरी लाजोई स्टार्ट करने से पहले मैं दिसंबर में एक फूड स्टॉल रखी थी अपनी सोसाइटी में। वो वहाँ पे मैं सोचा बॉम्बलोनीज रखती हूँ बिकॉज इट वाज समथिंग न्यू एंड डोनट्स है, तो आई डेंट नो कि अभी कोई ख़रीदेगा भी नहीं। आई हैड वेरी लो कॉन्फिडेंस बिकॉज मेरे पापा तो बस लाइक हाँ नहीं होगा भाई, कौन ख़रीदेगा, इतना सारा मत बना। बट फिर गेस व्हाट, वी वर सोल्ड आउट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ and people were coming back on the second day too, the same people, to buy it again and it was like oh my god, I didn't realize that people are liking this so much. फिर मेरे को realize हुआ कि it's actually a very good product and मेरे को 2-3 दिन पहले लेने की ज़रूरत नहीं orders, मैं कभी कभी same day orders भी ले सकती हूँ because of course it's time taking to make but still I can, if I have less orders then I can make and adjust my timings, right? So that problem got solved here. I didn't have to make cakes or take orders 2 to 3 days prior. That was also a problem that auntie said that 1-2 दिन पहले देंगे तो कैसे चलेगा, ये वो सब, कभी कभी हमें इंस्टेंटली मिल जाता है, आप दे पाओगे क्या, तो वो सब चीज़ें ये मेरे को पता चला कि इंस्टाग्राम प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो तभी मैंने फिर इंस्टाग्राम का अपना लाजोए का पेज बनाया था, लेकिन उससे पहले भी समृद्धि लव्स फूड पे मैंने व्लॉग्स डाले थे अपने सोसाइटी के ये स्टॉल के लिए एंड ओ माय गॉड इट ब्लू अप एंड वो अभी भी वो फर्स्ट वीडियो
जो था व्लॉग का, वो सबसे पहला वीडियो था जो मिलियंस में टच हुआ, एंड अभी भी चल ही रहा है, अभी भी लोग कमेंट करते कि ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. सो इट वॉज क्रेजी. And then I realized कि yeah, it's time to finally restart my home bakery business, and that's how everything started. So yeah, the moral of the story is perfect your product first. Recipes कर लो right, and फिर आप है ना आगे बढ़ो, क्योंकि रेसिपीज़ राइट नहीं रहेंगे ना, फिर ना आगे जाके ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि ये इनकन्सिस्टेंट है, कुछ लोगों को अलग मिल रहा है, कुछ लोगों को ऐसा मिल रहा है, वैसे सब चीज़ें. तो वो परफेक्ट कर लो. और फिर दूसरा एक क्वेश्चन जो आप लोग बहुत पूछते हो इज़ how much initial investment you required, and that's what the second step is all about. क्या क्या चीज़ें आपको ख़रीदनी चाहिए. अब देखो, अभी है ना ये सब चीज़ें अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल होम बेकरी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आई अज्यूम दैट यू आर ऑलरेडी अ होम बेकर, और आप कुछ ना कुछ बनाते होंगे जिससे आपको इंटरेस्ट आया, ये रेसिपीज़ आप सीखे. तो आपके पास पहले से कोई ना कोई इक्विपमेंट होगा, स्पैचुला, बाउल्स, टर्न टेबल, अवन्स, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, वरना कैसे आप प्रैक्टिस करोगे केक्स एंड ऑल. तो इसलिए मेरा एडवाइस यही रहेगा हमेशा से कि आप ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब कलेक्ट करो चीज़ें एक एक करके, क्योंकि एक साथ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा हो जाता है. मैं भी ऐसी की थी. मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम जस्ट 18 years old. मैं कैसे इतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करूँ. मैं जब 11th-12th में थी, ऐसा एक बच्ची का प्राइवेट ट्यूशन्स लेती थी, तो आई यूज टू गेट 500-600 पर मंथ, एंड मैं वो गैदर करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस. एक मिनट, इतने में प्यास लग गई मेरे को. हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग. हाँ, तो मैं वही ट्यूशन्स के जो फ़ीस मिलते थे मुझे, मैं उसी से अपना खर्चा हैंडल करती थी. तो मेरे को लोगों का अगर चाहिए रहता था प्रिंट आउट या कुछ भी चाहिए रहता था, मैं हमेशा अपने पे ही अपने खर्चे, जो अपना मेरे को सैलरी या फ़ीस मिलती थी, उसी से मैं हैंडल करती थी. मैं अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं मांगी हूँ. जो भी मेरी मम्मी ने ख़रीद के दिया है वो सब पहले से ही मेरे पास था. मेरी मम्मी ने एक बार क्लास लिया था, केक क्लास, जब 10 साल पहले कुछ, तब मैं बहुत छोटी थी. केक का क्लास मम्मी को सीखना था, बट फिर मम्मी ने सब सामान ख़रीद लिया, बट कभी सीखा ही नहीं. मम्मी ने इनकम्प्लीट रख दिया, तो बाद में जाके मुझे यूज़ आ गया. फिर अवन को तो मैंने बहुत बहुत रिक्वेस्ट किया ओवर द टाइम, तब जाके मिला मेरे को. एंड वो भी प्रॉपर OTG नहीं है, इट्स कन्वेक्शन माइक्रोवेव्स काइंड ऑफ है, एंड बहुत डिफ़िकल्टीज़ है उसमें, बट स्टिल आई मैनेज. और अभी भी मैं वही अवन में यूज़ करती हूँ अपने होम बेकरी के लिए भी. सो या, अगर आपके पास बजट कम है तो प्लीज़ don't invest so much in this beginning itself, because the truth is home bakery business is very saturated at the moment. इतने सारे होम बेकरीज है कि अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो और भी बहुत बड़ी बात है, वो अलग ही बात है, वो अलग टॉपिक में बताती हूँ कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो. बट इसके वजह से ना एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है कि वो तुम कर पाओगे कि नहीं, कुछ तुम्हारा प्रॉफिट है कि नहीं उसमें कुछ. तो पहले से ही तुम इतना इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो बाद में जाके कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तो बहुत बहुत हर्ट होगा. एंड सेकेंड थिंग, बहुत बड़ा लॉस भी हो जाएगा. इसलिए सो गैदर ऑल योर इक्विपमेंट्स ओवर द टाइम, डोंट इन्वेस्ट ऑल टुगेदर. मैंने वैसे ही किया था, आप भी वैसे ही कर सकते हैं. फिर अगर आगे जाके आपको बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड यू हैव टू एक्सपैंड, देन यू कैन जस्ट री इन्वेस्ट ऑल द प्रॉफिट्स दैट यू आर जनरेटिंग, एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली हाउ आई एंड माई होम बेकरी इज़ वर्किंग. So yeah, that was it. Now the third step is to decide a name for your home bakery. अब मैंने अपना होम बेकरी का बिज़नेस के लिए नेम है ना, मैं बहुत सोचा था. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या रखूँ. लाइक कुछ भी डालूँ तो इंस्टाग्राम पे मेरे को इतने अच्छे नाम आए थे, लेकिन सब टेकन थे. इतने होम बेकरीज़ है, अब पूछो ही मत. तो इतने होम बेकरीज़ के अभी मैं फिर सोची AI से पूछ लूँ, ChatGPT, इतना सब कुछ है, सब ट्राई किया. इतना बकवास नाम देता ना ChatGPT, आई स्वेयर. तो मैं वो भी छोड़ दी. फिर मैंने सोचा, मैं फ्रेंच पढ़ी थी यार, कुछ तो उसका थोड़ा ये ले लूँ मैं एडवांटेज. फिर मैं सोचा लाजोई इज़ नाइस. एक तो पहली बात तो लाजोई का प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर रही हूँ, पर ठीक है, अभी मोस्ट इंडियंस को लाजोई इट्स लाजवा करके, बट मोस्ट इंडियंस को भी प्रोनाउंस करने और समझने और याद रखने में डिफ़िकल्ट होगा. ये मेरे को अभी जाके पता चल रहा है. But पहले I was like, wow, it's a really great name with so much meaning, that it's joy that you get after eating really good food. That was the meaning behind it. I was very happy. But अभी समझ आ रहा है इतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि
द प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑल टुगेदर रॉन्ग, बट ठीक है, हो गया सो हो गया. बट एटलीस्ट पीपल रिमेंबर द नेम एंड द ब्रांडिंग बिकॉज माई लोगो इज़ वेरी अट्रैक्टिव नाउ. बट या फिर आप AI सबका भी शायद अभी थोड़ा और भी बेटर हो गया है. AI कोई और भी ऐप्स होंगे तो आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल सकता है. बट आई रिकमेंड कि आप खुद से ही सोचो, थोड़ा डिफरेंट रहेगा और थोड़ा यूनिक भी रहेगा. फिर आता है लोगो एंड ब्रांडिंग. अभी मेरा जब स्टार्ट किया था, मेरा लोगो है ना वो पुराना वाला ही था जो मैंने स्टार्टिंग में एकदम जून 2024 में बनाया था, जब पहली बार शुरू हुआ था लाजोई. तो तभी वो कैनवा से बनाया था, मेरे भाई ने बनाया था, एंड इट वाज मेड आउट ऑफ अ टेम्पलेट. एंड हाँ, अभी वैसे ही था, बना था, बट वो भी अच्छा ही था. ओके, इट वाज रियली गुड. बट फिर मैं जब एक बार प्रिंटिंग शॉप पे गई थी प्रिंट निकालने लोगोस का, एंड फिर वहाँ पे मैंने एक ये देखा था, वहाँ पे एक कार्ड कुछ रखा था लोगो का, एंड देयर वाज द सेम डिज़ाइन विद अनदर होम बेकरी नेम. एंड आई वाज लाइक शिट, ओ माय गॉड. आई हैड स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम देन लाजोई के बाद में, और आई वाज लाइक यार कुछ यूनिक ही नहीं है, ये तो कोई भी प्रिंटिंग शॉप पे दिख रहा है, टेम्पलेट है कैनवा का. एंड मेरे को इतना एम्बैरेसिंग लगा था ना वो. तो आई वाज लाइक अभी तो मेरे को कुछ है ना यूनिक चाहिए. तो आई गॉट टू लोगो डिज़ाइनर एंड देन I got a new logo designed based on what I want. ये आप री इन्वेस्ट करोगे ना प्रॉफिट्स, तो ये सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो बेटर ब्रांडिंग के लिए. बट एट द फर्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू डू इट, बट इफ़ यू हैव द फंड्स देन गो अहेड, नो प्रॉब्लम. And that's why I got a really cute logo now, and that's how I feel that I'm able to stand out with my packaging, or white box and all. ब्रांडिंग में ना सिर्फ आपका सोशल मीडिया पेज नहीं आता, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू पैकेज योर गुडीज़ एंड बेक्ड गुड्स. बट ऑफकोर्स मेरा पैकेजिंग इतना भी ये नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल नीश सा कि वो बेंटो बॉक्सेस है उसमें मैं बॉम्बलोनीज रखती हूँ. बट हाँ, आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ न्यू वेज ऑन हाउ टू पैकेज आवर प्रोडक्ट्स. बट ये सब बाद में के स्टेजेस में आता है. स्टार्टिंग में आप बस लोगो एंड पैकेजिंग में ध्यान दो कि क्या नॉर्मल सा आप जितना सस्ता हो सकता है उतना सस्ता सोर्स कर सकते हो. पहले तो रिटेल में ही लो, कुछ भी होलसेल में लेने की ज़रूरत नहीं है. रिटेल में आप हमेशा ये देखो कि अभी कितने सप्लायर्स रहते हैं. अभी बेकरी सप्लायर्स इतने हो चुके हैं ना, क्या पूछो ही मत. हर एक जगह पे आपको बेकरी का कोई ना कोई सप्लायर मिल जाएगा. रिटेल में तो रिटेल में लो, क्योंकि स्टार्ट में होलसेल में लेके फ़ायदा क्या है, पहले रिटेल में ले लो. और अगर आपको फंड्स एकदम मतलब ऑर्डर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप इंडिया मार्ट या फिर ऐसे सब साइट्स पे ना आपको बल्क या होलसेल में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि बैग्स या बेंटो बॉक्सेस, ये सब इंडिया मार्ट में मिल जाते हैं. वो आउट ऑफ मुंबई या महाराष्ट्र से शिप होके आता है, मैं वहाँ से ही सोर्स करती हूँ. तो आप भी अगर होलसेल में चाहते हो तो वहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हो. बट मैं लोगों की बात कर रही थी ना. हाँ राइट, लोगों के लिए आप है ना कैनवा यूज़ करो, इट्स द बेस्ट थिंग एवर. बहुत कुछ टेम्पलेट मिल जाता है, और अभी टेम्पलेट की भी ज़रूरत नहीं. इफ़ यू आर क्रिएटिव इनफ और आप किसी पर्सन को जानते हो जो ग्राफिक डिज़ाइन या करता है, उनसे ही एक फेवर मांग लो और करा लो. उनको बोलो कि खुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं अभी कैनवा में, वैसे सब फीचर्स आ गए इसमें. फिर अगर नहीं करना है तो आप AI भी ट्राई कर सकते हो. मैं ये लोगो डिज़ाइनर्स जाने से पहले मैं पहले AI ट्राई की थी, बट थोड़ा आर्टिफिशियल दिखता है, थोड़ा आर्टिफिशियल है. बट आई ड्रॉप द लिंक. मैं जो फॉलो की थी AI से लोगो बनाने का, वो पर्सन बहुत ही इज़ रियली गुड. वो सब कुछ एकदम डिटेल में बताए थे कि कैसे लोगो बनाना है, कौन सा AI प्लेटफॉर्म सब यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट्स कैसे डालना है. तो आई ड्रॉप द लिंक ऑफ दैट वीडियो एंड यू कैन फॉलो दैट. नेक्स्ट इज़ FSSAI रजिस्ट्रेशन. अभी आपका लोगो, नाम, ये सब एकदम हो गया है, तो अभी आप FSSAI रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट इट हैज़ अ ऑनलाइन साइट. और है ना, आप है ना एक यूट्यूब का है ना वीडियो है ना फॉलो कर लो. मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जो मैं यूज़ करती थी, जो मैं फॉलो कर रही हूँ. एंड इट्स वेरी सिंपल टू डू. मैंने 1 साल का 100 रुपीज़ में लिया था रजिस्ट्रेशन. आप फर्स्ट टाइम के लिए 1 साल का लो, फिर आप बढ़ा सकते हो. हर साल रिन्यू भी कर सकते हो, या 5 ईयर्स 10 ईयर्स का भी ले सकते हो. उसका अलग अलग चार्जेस होता है. बट लॉयर ये वो सब के थ्रू मत जाओ, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 4,000 5,000 लेते हैं. इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. तो आप खुद से ही रजिस्टर कर लेना. अब सबसे लास्ट स्टेप है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे ना आप अकाउंट्स बनाओ ही बनाओ, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर मार्केटिंग इन दिस डे एंड एज. लाइक
सोशल मीडिया पे है ना, आप इंस्टाग्राम पे तो बनाओ ही बनाओ। अभी मैं मोस्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, बट आप फेसबुक यूट्यूब पे भी बना सकते हो। मेरा भी ये स्टार्ट है, तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड द ग्रोथ आई वांट देयर। बट इंस्टाग्राम पे है ना, आप कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देना कि है ना, अभी आप समझो मुंबई में हो, तो अगर मुंबई में हो तो आपका वो मुंबई का कीवर्ड आपके बायो में आना चाहिए। तो अगर समझो कोई होम बेकरी सर्चअप कर रहा है, तो मुंबई में मुंबई होम बेकरी, तो आपका वो अकाउंट या कोई रील पॉपअप होगा अगर आप बायो या रील्स या पोस्ट में प्रॉपरली कीवर्ड दोगे, नॉट हैशटैग्स, कीवर्ड्स। फिर आप मार्केटिंग के लिए मोस्टली रील्स में डिपेंड कर सकते हो। फिर मार्केटिंग के लिए आई ऑलवेज डिपेंड ऑन रील्स। मैं अब कुछ भी एक्सटर्नल एड्स या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कुछ नहीं आता सीरियसली, और एजेंसी के लिए देने पैसे नहीं है मेरे पास, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए भी पैसे नहीं है। बाटा को लैब जाते तो ले लेती हूँ, कोई कस्टमर ने बना लिया तो भी ले लेती हूँ, बट खुद से मैं पे करके तो अभी उतना फंड्स है नहीं हमारे पास। सो आई मोस्टली फोकस ऑन रील्स। मेरा ग्रोथ कैसे हुआ था रील्स में? बिकॉज आई हैड अ यूएसपी इज़ यूनिक सेलिंग पॉइंट। माई यूनिक सेलिंग पॉइंट आई थिंक वॉज कि मैं बता रही थी कि आई वॉज अ लॉयर, सॉरी नॉट अ लॉयर येट, आई वॉज अ लॉ स्टूडेंट, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, एंड देन I am also running a home bakery, like restarting my home bakery business, 18-year-old law student, ऐसा सब। तो that really caught the attention। थोड़ा हेट कमेंट्स में मिलता है जब तुम वायरल जाते हो, बट ठीक है, अभी चलता है। फिर ये सब चीज़ों की वजह से ना, आई रियली caught the attention of those people, the good people, who were like, wow, we need to support her, like she's doing so much hard work, and she's like, तो इसलिए आई एम सेइंग कि जस्ट फोकस ऑन रील्स। आप अपना एक यूएसपी सोचो कि आपके इसमें ऐसा क्या है कि आप है ना दूसरों को बता सको कि हाँ ये ऐसा है, आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे ग्रोथ के लिए सपोर्ट करो। और धीरे धीरे आप है ना एक कम्युनिटी बनाओगे। वो कम्युनिटी है ना आपका ना हर एक अप्स एंड डाउन्स में हेल्प करेगा। लाइक मोस्टली रील्स में है ना आपको ज़्यादा ऐसा एस्थेटिक शॉट्स एंड ऑल की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स फूड का तो शॉट्स नेसेसरी है एफ&बी में, बट आप ये भी ध्यान रखो कि ना आप जब अपना जर्नी बता रहे हो ना, वो ज़्यादा कनेक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रील्स। इट डजंट वर्क, आई फील इट डजंट वर्क। क्योंकि मेरा अगर लाइक घर से ही खुद से ही मैं शूट करके अगर वो रील्स ब्लो अप हो सकते तो आपके क्यों नहीं हो सकते? मैंने बहुत मार्केटिंग एजेंसीज़ के देखे, उनके रील्स ब्लो अप नहीं होते क्योंकि देयर इज़ नो ह्यूमन कनेक्शन इन देम। जब ह्यूमन कनेक्शन कब आता है? जब आप अपने अप्स एंड डाउन्स, डिफ़िकल्टीज़, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, ये सब है ना बहुत वल्नरेबल मोमेंट्स आप शेयर करते ना। ज़्यादा भी नहीं बोल रही मैं, डोंट ओवर शेयर, बट जब वल्नरेबल मोमेंट्स आपके हाईज एंड लोज सब शेयर करते ना, तो बिजनेस में तो वो है ना कनेक्ट करता है कस्टमर्स को आपसे, एंड कस्टमर्स फील लाइक ओ दे ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन दिस जर्नी ऑफ योर्स। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है, एंड मोस्टली एवरीबडी फॉलोज दिस टेक्निक। यू गाइज प्लीज़ डू दैट एज वेल, प्लीज़। यही एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करती हूँ और कुछ नहीं करती। आप लोग, बहुत लोग ने पूछा कि आपको कैसे ऑर्डर्स आते हैं। मुझे ऐसे ही ऑर्डर्स आते हैं, इंस्टाग्राम रील के थ्रू ही आते हैं और किसी से नहीं आते। मैं कहीं और से ऑर्डर नहीं लेती। सो या दैट वाज इट। लाइक तुम मार्केटिंग कैसे करोगे? आप मार्केटिंग कैसे करोगे? मोस्टली अपना जर्नी, अपना हाइज एंड लोज, आपका स्टोरी शेयर करके, दैट्स हाउ यू विल स्टैंड आउट। बट वो स्टोरी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, आपको अपना एक यूएसपी फाइंड आउट करना पड़ेगा, वरना आप भी सैचुरेटेड कंटेंट बना रहे हो वैसा हो जाएगा। क्योंकि लाइक वही स्पैनिंग शॉट्स फूड के एंड ऑल, नहीं वैसा नहीं होगा। आप टॉप इंस्टाग्राम बिजनेसेस को देखो, लाइक ब्राउनी गॉड, ब्रूकी, ये सब आउट ऑफ इंडिया बिजनेसेस है, एंड आई रियली एडमायर देम। लाइक उनका आप स्टोरीज देखोगे ना, लाइक रील्स, उसमें उन लोग अपना जर्नी, उनका सब कुछ बताते हैं। लाइक डे टू डे उनका वर्किंग कैसा होता है, उनका कमर्शियल स्पेसेस में काम होता है, फिर भी उन लोग शेयर कर पा रहे। तो लाइक वाओ, तो हम होम बेकरी हो गए, इतने छोटे से स्पेस पे क्यों नहीं शेयर कर सकते अपना अप्स एंड डाउन्स? तो उनका वो सुन के हमें फील होता है कि हाँ वाओ, इतना कुछ होता है, हमें तो पता ही नहीं। वी जस्ट गेट द प्रोडक्ट, वी डोंट नो द। एंड
मोस्टली एक इन्वेस्टमेंट जो मैं हमेशा कहूँगी कि करो कि एक आईफ़ोन ले लो, बिकॉज़ क्वालिटी रियली मैटर्स। पहले जब मैंने समृद्धि लव्स फूड स्टार्ट किया था तब मैं ओप्पो या वीवो से करती थी एंड नहीं चलता था। मेरा कंटेंट अच्छा था, इट वाज जस्ट वॉइस ओवर, बट येट आई बिलीव माई कंटेंट वाज गुड, बट वो इतना एक्सपोज नहीं हो पा रहा था, वो इतना उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, रीच नहीं मिल रहा था। सो आई रिक्वेस्टेड माई मॉम एंड देन आई गॉट iPhone 13 एंड फिर जब मैं कंटेंट बनाने लगी ना, आई रियलाइज एंड आई नोटिस्ड कि धीरे धीरे वो मेरा जो रीच है ना बढ़ते जा रहा है। आई एम गेटिंग द एक्सपोजर आई डिज़र्व। सो लोग हैं ना, आप कुछ भी बोलो कि कैसा क्वालिटी पे देखते ये सब नहीं देखते, बट कुछ भी हो, कोई अच्छा क्वालिटी का वीडियो है और कोई बुरा क्वालिटी, वो बुरा क्वालिटी को स्क्रॉल करके वो ऊपर ही जाएंगे। तो आप प्लीज़ एक आईफोन में इन्वेस्ट करना अगर आपको रील्स में करना है। फिर आपको बस एडिटिंग के लिए तो VN या कैपकट में सीख लो। कैपकट के लिए आपको एक VPN चाहिए रहेगा, बिकॉज इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट VN में आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। यूज़ दैट फॉर एडिटिंग इन फ़ोन एंड ऑन लैपटॉप आई मोस्टली यूज़ डाविंची, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मत यूज़ करो, बट कैपकट यूज़ कर सकते हो लैपटॉप में VPN लगा के। एंड या दैट्स इट, दीज आर ऑल द टिप्स आई हैव एंड I told you guys everything, how I exactly started and how I'm exactly growing. आप भी ये use कर सकते हो and all this information I never used to share it, but हाँ आज शेयर कर रही because I believe कि शेयर करने से सबका growth होगा and it's a nice thing, right? So yeah, hopefully you guys like this video and पूरा देखा हो क्योंकि सब कुछ important था I believe. So yeah, अगर आपको और भी कोई भी डाउट्स है then comment down, I'll clarify it, and if you want any more such videos or any other topic you want the videos on, then do comment. I'll try to make videos on that too. So till then, bye.